बहुत समय की बात है, एक गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। उसकी पत्नी बड़ा ही घमंडी और आलसी किस्म की थी। शादी के बाद घर का कोई भी काम अपने पति से करवाती थी और खुद एक आईने के सामने बैठकर दिन भर खुद को निहारती रहती थी। उसके बच्चे के थोड़ा बड़ा होने पर अब उनसे घर का सारा काम करवाती थी। वह हमेशा चाहती थी कि मुझे बिना कोई काम करे सब कुछ मिल जाए। तभी एक दिन श्यामू की पत्नी ने सपना देखा कि उसका एक बहुत बड़ा सा महल है, उसके चारों ओर नौकर चाकर हैं और वो सिंहासन पर बैठी हुक्म दे रही है। तभी अचानक छत से बारिश का पानी टपका, जिससे उसकी नींद खुल गई और सारा सपना चकनाचूर हो गया। इस गुस्से में अपने पति को बहुत सुनाती है और उसके जगह में जाकर सो जाती है। यह सब देख श्यामू परेशान हो जाता, मगर कुछ कह भी नहीं पाता। समय गुजरता गया। तभी एक दिन श्यामू की पत्नी रात के समय अपने पति और बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। वह जाते हुए बहुत दूर किसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर रात के घनघोर अंधेरे में एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देती है और जब वह पास जाकर देखती है तो उसे एक अजीब सा सोने का दरवाजा जादुई घर जैसा दिखाई देता है। उसे देख घबरा जाती है, फिर भी सोने के लालच में उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और जब अंदर पहुंचकर देखती है तो क्या नजारा दिखाई देता है, मानो स्वर्ण लोक में आ गई हो। वह देखती है कि एक जादुई जैसे घर में चारों ओर स्वर्ण और रत्न जड़ों से फलों जैसे लदे हुए पेड़ दिखाई दी। वह सब देख फूली न समाई रही थी। अपने आप को उस स्वर्ण लोक की महारानी समझने लगी और सोचने लगी कि मैं इस लोक की महारानी हूँ और मेरे सैकड़ों दासियां हैं और मैं एक बड़े सिंहासन पर बैठी राज कर रही हूँ। यह सब सोचना हुआ कि सच में उसके सामने सैकड़ों दासियां प्रकट हो गई और एक बड़ी सी सिंहासन पर राज करने रही हूँ। उसके जाने बाद उसका पति और बच्चे बहुत दुख हुए, बहुत ढूंढने की कोशिश किए मगर ढूंढ नहीं पाए। इधर श्यामू की पत्नी महारानी बनकर ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन आकाश मार्ग से एक व्यक्ति आया और उसे कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम्हें नर्कलोक जाना है। यह सुन श्यामू की पत्नी डर गई और कहने लगी, क्या? मैं अभी तक मरी नहीं हूँ और तुम कहते हो कि मैं नर्कलोक जाऊँ? तुम होते कौन हो जो मुझे नर्कलोक ले जाने की बात करते हो? वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैं स्वयं मृत्यु के देवता यमराज हूँ। किसने कहा कि तुम जिंदा हो? तुम तो कब की मर चुकी हो। देखो तुम्हारा मृत शरीर इस महल के द्वार जंगल में किस तरह से पड़ा हुआ है। यह कोई जादुई घर नहीं है और न ही कोई स्वर्ण लोक, यह मृत्यु का दरवाजा है जिससे तुमने अपने लोभवश स्वयं चुना है। इसलिए तुम्हें अब नर्क लोक जाना ही पड़ेगा। श्यामू की पत्नी अपनी मृत शरीर देख बहुत रोई और गिड़गिड़ाते हुए उनसे विनती करने लगी, मुझे क्षमा करें भगवान, मैं लालची और पापिनी हूँ। मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर आई हूँ। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो, मुझे अपने परिवार के पास जाने दो। उनके साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। अब मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं कभी लालच नहीं करूँगी। लालच से सिर्फ धन और मृत्यु ही मिलता है, परिवार का सुख और शांति नहीं मिलती है। मुझे क्षमा करें देव। यमराज उसकी बात को स्वीकार कर उसे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी पति ने धर्म और कर्म से नित्य मेरी पूजा अर्चना की है, इसलिए उसका फल आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर यमराज देवता उसे